कालिंगा जिस जगह पर पैर रखता है वहां से पीछे नहीं हटता है। जानते हो मैं कौन हूँ? नरसिम्हा। इस शेर की जमीन पर जो पैर रखता है उसे भगाए बिना चुप नहीं रहता। पूरी की पूरी गवर्नमेंट मेरी जेब में है, मुझसे मत टकरा। उस गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने वाले जनता का प्यार मेरे साथ है। इस जमीन से पीछे हट जाओ। मुझसे पंगा लेकर तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना सकते। मुझसे टकराओगे तो तुम्हारी समाधि बना दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा डॉन हूँ। मेरा नाम सुनते ही ये पूरा स्टेट हिलने लगता है। पागल जैसी बात मत करो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे 6 लोग हैं, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पीछे कितने लोग हैं ये तुम्हें पता है क्या? ज्यादा फेंक मत भाई। सच में अगर तू हिम्मत वाला और जिगर वाला है तो पहले मेरे लड़कों से लड़कर दिखा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। तुम्हारे लड़कों के साथ तुम भी आ जाओ। इस शेर को कौन छूता है ये भी मैं देखता हूँ। ये शेर पंजा फैलाकर जब मारता है तो पंचर बनाने की भी हिम्मत नहीं होती किसी में। चलो आ जाओ। मार डालो इसे। तूने इस कालिंगा को हाथ लगाया। ये कालिंगा ये एक सांप के जैसा है, तुझे डसे बिना नहीं छोड़ेगा। उस सांप का जहर पीने वाला श्री कृष्ण हूं मैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम यादव सर्वकार्यार्थ सिद्धये शुभम कल्याणं भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वराः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्त्राक्षरयो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भैया विश्वकंठ बैंक में पैसा भरने गया था, वहां से वो लापता हो गया है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो कालिंगा, मैं भी देखता हूँ तू जमीन पर हॉस्पिटल कैसे बनाता है। अरे तेरी सारी जमीन जायदाद तो तेरे हाथों से चली गई। जो पैसे तू हॉस्पिटल में लगाने वाला था वो सारे के सारे पैसे मेरे पास आ गए। सोचा था समझाने पर तू समझ जाएगा, नहीं समझा, इसीलिए मैंने विश्वकंठ को अपना ढाल बनाया। वो तेरा दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। उस दिन मेरे पापा वहां गए, फिर वहां से वो जिंदा नहीं लौटे। उनका सपना अधूरा ही रह गया। सॉरी, सच्चाई जाने बिना मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दो। टीले के अंदर सांप होगा ये सोचकर हम उस पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी टीले में जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, ये हमें पता नहीं होता। सच कह रही हूँ, तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो तुम्हारे पिता थे। उनके खून से जन्म लेने वाला ऐसा नसीब मेरा नहीं है। माँ बाप को खोने के बाद मैं रास्ते पर आवारा भटक रहा था।
तब उन्होंने ही मुझे पाला, जन्म देने वाले माँ बाप से भी बढ़कर प्यार किया, अपने हाथों से खाना खिलाया। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, फिर भी वो मेरे पिता हैं। मेरी पढ़ाई अच्छी हो इसलिए हायर स्टडीज़ के लिए उन्होंने मुझे फॉरेन भेजा। मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई करके गोल्ड मेडल लेने के बाद उनके चरणों में मैं वापस खुशी खुशी लौट आया। लेकिन गोल्ड मेडल स्वीकार करने के लिए वो जिंदा नहीं थे। उनकी मौत की खबर सुनकर, उनकी मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या है ऐसा लगा। उनकी हत्या के राज को सुलझाकर मुझे उन्हें न्याय दिलाना है, उनकी आत्मा को शांति दिलानी है। यही सोचकर मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। उनकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा जीजा विषकंठा भी था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें पकड़कर राज जानना चाहता था। उसी चक्कर में हादसा हो गया। अब अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ कलिंगा बचा है। इस वक्त वो कौन से बिल में छुपा है वही मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मिल जाए तो उसकी खाल उधेड़कर उसे जिंदा गाड़ दूंगा। मेरे पिताजी को मारने की असल वजह क्या थी, यह मैं उसके मुंह से ही उगलवाऊंगा। तुम्हारे इस धर्मी युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, भले ही मौत आ जाए। अरे ये कैमरा सिर्फ नाम के लिए मेरे पास है, बोलने वाले को अकल तो है नहीं। कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट के लिए सब कुछ शूट करके लाने के बाद भी टेलीकास्ट करके टीआरपी बटोरने को छोड़कर इस सड़े हुए रोड को शूट करने के काम पर लगा दिया है। इसे टेलीकास्ट करोगे तो कॉर्पोरेशन वाले टेंडर पास कर देंगे क्या? अकल के अंधे। वाह 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 वाह, ये कौन है यार? इस सड़ी हुई रास्ते में चलने वाली हंस रानी हो आप। वाह 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 वाह, क्या स्ट्रक्चर है आपका। ब्रह्मा का सच्चे मन से बनाया हुआ मास्टरपीस के जैसी हो। सच में आपको देखा तो शॉक लगने जैसा हुआ। कहीं छू लिया तो ट्रांसफॉर्मर ही चल जाएगा। सच कहूँ तो आप खुद अपने आप को मंचलों की रानी बनने के लिए मेंटेन करके रखी हो। सुपर्ब। आज तक ये वो टूटा फूटा शूट करने वाला ये कैमरा। ओहो हो, कैमरा हाथ में लिया है और बातें चटनी जैसी। तुझे क्या पता मैं तेरी चटनी में कितनी मिर्ची घोलने वाली हूँ। आप क्या सोच रही हो? आपकी आंखों की खूबसूरती को देखकर मैं ऐसा दीवाना हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ करके ही रहूंगा। सिनेमा, उस सिनेमा की आप हीरोइन रहोगी। मैं और हीरोइन? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप में किस बात की कमी है? आप में कोई कमी नहीं है। कैटरीना का फेस, ऐश्वर्या की आंखें, दीपिका का नाक, विपाशा के लिप्स, सनी लियोनी का कलर, नमिता का स्ट्रक्चर, एक हीरोइन में इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए? आप मेरी फिल्म के लिए फिक्स। फिल्म में काम करने के लिए कहते हैं बहुत कुछ सीखना पड़ता है ना। कुछ लोगों के अंदर भगवान पहले से छिपे होते हैं। अगर भगवान चाहे तो उस भगवान की दया से आप सैंडलवुड का मशहूर सुपरस्टार बनोगी। चलो अशोका होटल के रूम नंबर 6 में जाके आपका कैरेक्टर फिक्स कर लेते हैं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। चंचला। चंचला कितना अच्छा नाम है। आपका नाम सुनते ही मन चंचल होने लगा है। आपको देखकर मन में हलचल होने लगी है। क्या मतलब? नहीं मतलब आपका नाम बहुत अच्छा है। चले क्या? टैक्सी। कहाँ जाना है सर? ए भाई, अशोका होटल चलोगे क्या? अगर भाड़ा मिले तो हम भगवान के पास भी जाने को तैयार रहते हैं। अशोका होटल कौन सी चीज है सर? बैठ जाइए। लगता है आधा पागल है। चंचला आओ बैठो। मैं इस सड़ेली टैक्सी में नहीं जाऊंगी। हाँ। दूसरी टैक्सी में चले। क्या सड़ेला टैक्सी? मेरी बेइज्जती करती हो तो ओके, लेकिन मेरी टैक्सी की बेइज्जती कर रही हो? तू जरा अपना चेहरा दिखा तो। कौन सी बड़ी क्वीन एलिजाबेथ है तू? मैं भी देखता हूँ। तुम हो? तुम इन्हें जानते हो? जानते हो? क्या बताऊं सर, प्यार से शादी करके स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएंगे क्या के दोस्तों लेके सोने का चूना लगा के भाग गई थी सर। नहीं नहीं, ये कौन है? मैं जानती भी नहीं हूँ। इसे पहली बार देख रही हूँ मैं। क्या कहा? पहली बार? गोद में बैठा के तुझे ड्राइविंग सिखाई थी, भूल गई? कपड़ों को तो छोड़ो, मेकअप का सामान भी मैं ही लेके आया था। भाई तू तो गया। हेलो एक्सक्यूज मी, लगता है तुम हमें कंफ्यूज कर रहे हो। एक जैसे इस संसार में 7 लोग होते हैं, पता है ना? तुम्हारा नाम चंचला है ना? अरे सर, ये चंचला नहीं है सर। मुझे लगता था ये सिर्फ लोगों को बदलती है। आज पता चला कि ये नाम भी बदलती है। इसका नाम चंचला नहीं कोकिला है। चंचला है कोकिला, जो भी है काला पीला। चंचला, लगता है ये आदमी पागल है। हम लोग दूसरा टैक्सी लेते हैं। सच कह रहे हो, किसी ने धोखा देकर इसे पागल कर दिया। चल चल अब तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। मक्कार, दुष्ट, धोखेबाज। चलो चंचला। चलो ना। जा रही हो क्या? जाओ जाओ। मुझे तो सिर्फ सोना लूट के छोड़ दिया, तेरा क्या होगा मालूम नहीं। तुझे भी पता नहीं है प्यारे, तूने एक उड़ता हुआ तीर लिया है। इसके ऊपर तो थूकना भी बेस्ट है।
करण की नजरों से छिपकर वो कलिंगा कहाँ छुपा होगा? यस, यू आर राइट। यही है वो कलिंगा। ये किस बिल में छुपा है इसका पता लगाकर बीन बजाई जाए तो किसी भी पाताल में हो ये बाहर निकल आएगा। क्या रहता है शायद वो जगह मुझे पता है। अच्छा, इसका मतलब तो 100% वो वही होगा। बात करता हूं। हाँ, वो कौन है रे? कौन है रे तू? और मेरे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की हिम्मत कैसे की? हाँ? अभी अभी पैदा हुए छिपकली के जैसा दिखाई दे रहा है। आखिर तू है कौन? यमराज। क्या कहा? यमराज? लगता है इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खाली है। तुम लोग इसे यमलोक जाने का रास्ता दिखा दो। नरसिम्हा, तू नरसिम्हा, तू नरसिम्हा है। नरसिम्हा। हाँ, उसी नरसिम्हा का बेटा। बता, क्या बिगाड़ा था मेरे पिताजी ने तेरा? क्यों मारा तुम लोगों ने उन्हें? कम ऑन, स्पीक आउट। नहीं, बताता हूँ। हाँ, बताता हूँ। हाँ। मेरे और तुम्हारे पिताजी के बीच एक प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ था। तुम्हारे पिताजी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया
अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुम्हारे पिताजी से हर हाल में लेना चाहता था, और ऐसे ही वक्त में उनका खास दोस्त विशकंठ बैंक में पैसा भरने के लिए जा रहा था और मैं उससे रास्ते पर मिला। मैंने उसके दिल को बदल दिया, फिर वो स्वार्थी बन गया। उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो भूमि पूजन हो रहा था वो आधे में ही रुक गया। उसी खुशी में जब मैं और विशकंठ बैठकर बातें कर रहे थे, हॉस्पिटल बनाएगा, हॉस्पिटल, वो भी इस कलिंगा से दुश्मनी लेकर। देखता हूँ कैसे बनाएगा। वो कहते हैं ना, रात में अपनी मुर्गी को दान दे दिया और सुबह उठकर उन्हें खाने वालों को दौड़ाने लगे। ऐसी है इनकी कहानी। अब ये अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जिसमें इलाज होगा गरीबों का। उससे क्या फायदा? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। सच में? अरे उससे हमारा पेट भरेगा क्या? अब वो गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें हमारी क्या गलती? ये उनके कर्मों का फल है। अब ये महाशय पुण्यात्मा बनकर अपनी सारी दौलत उनके लिए लगा। अरे ये क्या बेवकूफी है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। बुद्धि घास चल रही है इनकी। क्या सच? ये खुद तो रोड पर आएंगे, साथ में मुझे भी रोड पर ला देंगे। और नहीं तो क्या? लेकिन सही वक्त पर आप मेरे लिए देवता बनकर आए और आपने मुझे बचा लिया। मेरा पूरा पैसा सेफ है। आई एम वेरी हैप्पी। अब शाबाश, तुमने भगवान को खुश करने का काम किया। अरे पापियों, तुम लोगों को ये दुर्बुद्धि आई कहाँ से? देवता जैसे इंसान को शैतान बनाकर उन्हें दुख पहुँचा रहे हो। तुम्हारा हश्र बुरा होगा। दौलत की लालच में इसने बहुत सारे पाप किए हैं, तुझे कीड़े पड़ेंगे। अपनी बीवी तक को इसने बलि चढ़ा दिया। अब कोई बचा है तो सिर्फ मेरा ये बेटा। ये हर बीमारी से पीड़ित होकर जिंदगी और मौत के बीच में ये बेचारा झूल रहा है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे काफी नहीं? अरे जब तेरी मौत होगी ना तो तुझे नर्क भी हासिल नहीं होगा। शैतान बनकर भटकता रहेगा तू। देखो, भले ही तुम किसी का भला मत करो, लेकिन किसी का बुरा भी मत करो। ये पैसा उस पुण्य आत्मा ने हॉस्पिटल बनाने के लिए रखा है। इससे तुम्हारे बेटे जैसे एक दो नहीं, हजारों बीमार बच्चों की जिंदगी बनेगी, उन्हें खुशियाँ मिलेगी। कम से कम अब सब कुछ छोड़कर अपनी गलतियों को मानकर कुछ अच्छा करो, तभी तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कुछ भला हो पाएगा। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेंगे। वहीं पर चलते हैं। आओ बैठो। इस शेर की नजर में हार और मौत एक ही समान है। भगवान, हॉस्पिटल बनाने की प्रेरणा आपने ही मुझे दी है और आज मेरे हाथों को बांध कर रखने वाले आप ही हैं। क्यों? मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ ये सोचकर वो कितने उत्साहित थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? विशकंठ दुश्मन नहीं बना होता तो वो मेरी दौलत नहीं हड़पता। वो मेरा दोस्त था, जान से भी प्यारा। आज उस दोस्त पर हाथ उठाने का दिल कर रहा है। इस हाथ ने दुश्मनों का खून बहाया है। दोस्तों से मिलने वाले इस हाथ को आंसू पोंछने की जगह तलवार उठाने का दिल कर रहा है। विश्वास को भगवान कहते हैं, विश्वास करने वाले को दोस्त कहते हैं। ऐसे दोस्त को तुम मुझसे छीनोगे तो मैं किस पर विश्वास करूंगा? वो सिर्फ मेरा पैसा छीनकर नहीं गया। दुखी लोगों के चेहरे पर हंसी लाने वाला सपना लेकर मैं एक हॉस्पिटल बनाने चला था। मैं अपना सब कुछ त्याग कर मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। ये दिल देवी के गर्भगृह के जैसा है। बिना भगवान का गर्भगृह का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं।
वहां पर तो बहुत भीड़ है। लगता है इन लोगों को हमारी शैतानी खेल का पता चल गया। हमारी भलाई इसी में है कि हम कुछ दिनों के लिए यहां से गायब हो जाएं। हमारी बदकिस्मती, हमें उनके पैरों पर गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिला। उस वक्त वहां पर जो भीड़ थी उसे देखकर वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम चुपचाप वहां से निकल गए। हाँ, यही है पूरी कहानी। फिर उसी दिन से मैंने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनके सारे पैसों को संभाल कर रखा। तुम इसे ले जाओ और उनके सपनों को साकार करो, ताकि ये सब देखकर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उनके ही जैसे तुम भी बड़े दिल वाले हो, ये मुझे पता नहीं था। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।